क्या नाम है इस चैप्टर का? प्रदेश की जलवायु, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश की जलवायु। पिछले क्लास में तो हमने अपनी प्राकृतिक रचना के बारे में पढ़ा था कि हमारे प्रदेश में की प्राकृतिक रचना कैसी है। इसकी धरातलीय बनावट में काफ़ी भिन्नता है, कहीं पठार है तो कहीं मैदान है, और इन सब का यहाँ की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कहीं पठारी भाग है तो कहीं मैदानी भाग है। हम कभी गर्मी का अनुभव करते हैं तो कभी ठंडी का, कभी तेज़ बारिश भी होती है, कभी तेज़ हवाएं चलती है, और कभी कभी एक ही दिन में कई प्रकार का मौसम हो जाता है। ये दशाएं डेली डेली बदलते रहती है। थोड़े समय की इस दशा को मौसम कहते हैं। मौसम किसे कहते हैं? जब एक दिन में अलग अलग तरह के क्लाइमेट होते हैं, उसी को मौसम कहते हैं। 3-4 महीनों तक रहने वाले मौसम की दशा को ऋतु कहते हैं। अब ऋतु और मौसम में अगर डिफरेंस पूछा जाएगा कि क्या अलग है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? जो थोड़े समय की एक दशा, मतलब एक ही मौसम एक ही दिन में कभी बारिश हो गई, कभी धूप हो गई, कभी ठंडी लगने लगी, तो उसको मौसम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन 3-4 महीने तक एक जैसा, जो जैसे ठंडी के मौसम में ठंडी का मौसम 6 महीने तक रह गया, 3-4 महीने तक रह गया, तो वो ऋतु कहलाती है, ठीक है। सामान्य रूप से हर वर्ष हम गर्मी, वर्षा और जाड़े की ऋतुओं का अनुभव करते हैं। हमारा प्रदेश में हम लोग सारे मौसम का आनंद लेते हैं। जैसे हमें गर्मी भी मिलती है, वर्षा भी यहाँ बहुत होती है, ठंडी भी लगती है, और हर तरह के फील हम लोग करते हैं, ठीक है, हर मौसम का। पूरे वर्ष मौसम की इन दशाओं एवं ऋतुओं के चक्र को जलवायु कहते हैं। तो पूरे वर्ष जो भी मौसम में अलग अलग मौसम होते हैं, जैसे कभी गर्मी, कभी वर्षा और कभी जाड़ा, इन्हीं दशाओं और ऋतुओं के चक्र के, मतलब ऋतु भी कितने होते हैं? सर्दी, गर्मी, ठंडी, ये तो 3 हो गए, इसके अलावा भी 3 और होते हैं। तो इसी चक्र को जो एक के बाद एक आता है जाता है, उसी को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु। जलवायु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट। तो हमारे यूपी का क्लाइमेट कैसा है, इस लेसन में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट यहाँ पे 2 शब्द जल और वायु से मिलकर बना है। जलवायु किससे मिला है? जल प्लस वायु, ये दोनों से मिलकर बना है जलवायु। जल से तात्पर्य क्या है? जल से हमारा मतलब है कितनी वर्षा हुई है, ठीक है। और वायु से तात्पर्य है हवा गर्म है या सर्द, मतलब ठंडी हवा है या गर्म हवा है। हम अपने राज्य की जलवायु का अध्ययन ऋतुओं के आधार पर कर सकते हैं। मतलब अपने क्लाइमेट का हम लोग अगर रीड करना होगा, अध्ययन करना होगा, स्टडी करना होगा, तो हम लोग किसके आधार पर करेंगे? ऋतुओं के आधार पर। जैसे गर्मी में गर्म हवाएं चलती हैं तो उन्हें लू बोलते हैं, ठंडी में एकदम ठंडी हवाएं चलती हैं। तो हमारे यहाँ कितनी ऋतुएं होती? कुल 6 ऋतुएं। मैंने बताया था ना, कितनी ऋतुएं होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। ऋतुओं को सीजन बोलते हैं, किंतु हमारे राज्य में 3 प्रकार की प्रमुख रूप से होती है। 6 ऋतुएं तो होती है, लेकिन मेनली हम लोग 3 काउंट करते हैं, ठीक है। मेन 3 ही होते हैं, जैसे जाड़ा, गर्मी और बरसात। अब हम लोग इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे पहले जाड़े का मौसम। ये सीन दिख रहा है ना, यहाँ कैसा लग रहा है? बर्फ़ का सीन है, पूरा स्नो से कवर्ड एरिया है, हिली एरिया है, पेड़ पौधे भी पूरे स्नो से कवर्ड है। नवंबर मास आते आते जाड़ा शुरू होता है। जैसे ही नवंबर शुरू होता है, ठंडी शुरू हो जाती है। इस मौसम को जाड़े की ऋतु कहते हैं। जाड़े की ऋतु किसको कहते हैं? नवंबर से फरवरी तक रहता है, फिर मार्च से गर्मी शुरू होती है। दिसंबर एवं जनवरी माह में उत्तर प्रदेश में भयंकर ठंड पड़ती है। सबसे ज़्यादा ठंडी कब पड़ती है? लास्ट दिसंबर से शुरू होती है और जनवरी, स्टार्टिंग जनवरी के मिड तक भी रहती है। कड़ाके की इस सर्दी में लोग, उस टाइम कैसी ठंडी पड़ती है? कड़ाके की सर्दी, मतलब बहुत तेज़ ठंडी पड़ती है, ठीक है। दिन में धूप सेक कर हम लोग धूप में छत पे रह जाते हैं, या कहीं भी जहाँ खुले में धूप रहती है वहाँ पे हम लोग धूप सेकते हैं। और शाम में हम लोग आग जलाकर सर्दी से बचते हैं। ऊनी कपड़े इसी समय पहनते हैं हम लोग। किस टाइम ऊनी कपड़े पहनते हैं? तो सर्दियों के टाइम में। जाड़े में कभी कभी ठंडी हवाएं अर्थात शीतलहर चलने लगती है। कभी कभी शीतलहर चलने लगती है, पता रहता है ना, तो कोहरा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है, पाला भी पड़ने लगता है। इस कोहरे व पाले से जहाँ कई फसलों का नुकसान हो जाता है। तो अगर ज़्यादा ठंडी पड़ गई तो आलू वगैरह उस टाइम में सीजनल जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो सब ख़राब हो जाते हैं। वही शीतलहर से पशुओं को भी हानि, जैसे ही ज़्यादा ठंडी पड़ने लगेगी पशु भी बीमार पड़ने लगते हैं।
तो उस टाइम में इन लोग को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। इस ऋतु में उत्तराखंड राज्य में बर्फ़ गिरने लगती है। जैसे हमारा पड़ोसी स्टेट कौन है नॉर्थ में क्या था, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में बर्फ़ गिरने के कारण मैदानी भाग में कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो वहाँ पे अगर बर्फ़ गिरेगा तो वो तो हमारे नज़दीक है ना, तो हमारे मैदानी भाग में बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ती है। और जाड़े के मौसम में कभी कभी वर्षा भी हो जाती है। जाड़े की इस वर्षा से रबी की फसल की पैदावार बढ़ जाती है। मतलब रबी की फसल के किसको कहते हैं, जाड़े में ही होती है रबी की फसल। फरवरी के अंत तक जाड़ा कम होने लगता है और होली के त्यौहार आने तक जाड़े की ऋतु समाप्त हो जाती है। ठंडी कब खत्म हो जाती है, होली के त्यौहार के बाद ठंडी खत्म हो जाती है और गर्मी शुरू हो जाती है। अब देखो यहाँ पे गर्मी की शुरुआत, ये कैसा डे लग रहा है, ये डे सनी डे लग रहा है ना। ऐसा डे कब होता है, गर्मी की ऋतु में, गर्मी के मौसम में। मार्च मास आते ही गर्मी का मौसम कब शुरू होता है, गर्मी का मौसम मार्च मंथ में, ठीक है। ये ठंडी का कब शुरू होता था, नवंबर में, ठीक है, नवंबर से फरवरी लास्ट तक। और इसमें गर्मी का शुरू हो रहा मार्च में, ठीक है। मई और जून में भीषण गर्मी पड़ती है। इस टाइम कब ठंडी पड़ती थी, भीषण ठंडी दिसंबर और जनवरी में। यहाँ मई और जून में मास में भीषण गर्मी पड़ती है। इन दिनों गर्म हवाएं चलती है। दोपहर में घर से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। गर्म हवाएं मतलब लू चलती है। इन गर्म हवाओं को क्या कहते हैं हम लोग, लू कहते हैं। यहाँ गर्म हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। राज्य का मैदानी पठारी एवं तराई भाग तपने लगता है। जो भी तीनों भाग मैंने बताया था ना, मैदानी पठारी एवं तराई भाग, जो भी उत्तर प्रदेश ये तीन रीजन में डिवाइड हुआ है, तो ये तीनों तपने लगता है। परंतु इस ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड प्रांत के पर्वतीय भाग ठंडे व सुहावने बने रहते हैं। लेकिन ऐसी ठंडी में भी उत्तराखंड का जो पर्वतीय भाग है वहाँ पे तो स्नो कवर्ड रहते हैं, तो वो फिर पिघलने लगते हैं और वहाँ पे ठंडे और सुहावने बने रहते हैं। इसी कारण गर्मी में अनेक लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। इसीलिए बहुत लोग समर वैकेशन में छुट्टियाँ कहाँ मनाते हैं, हिल स्टेशन में मनाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, वर्षा की ऋतु। जून मास के मध्य में ही वर्षा की ऋतु कब शुरू होती है, वो तो जून तक, मई जून में पूरी ठंडी गर्मी पड़ती है। और ठंडी कब तक पड़ती है, फरवरी लास्ट तक। तो अब जून मास के मध्य में ही, मतलब जैसे ही मिड जून आता है, बारिश आने लगती है। जून के अंत तक बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं उठनी शुरू हो जाए। जैसे ही जून का लास्ट होगा, बंगाल की खाड़ी इधर साइड जो है ना, जहाँ पे गंगा गिरती है, वहाँ पर से कैसी हवाएं चलनी शुरू होती है, मानसूनी हवाएं। और ये हवाएं अपने साथ क्या लाती है, वर्षा लाती है। अपने प्रदेश के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। तो हमारे देश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है, पूर्वी भाग में। इसी प्रकार अरब सागर में भी मानसून की हवाएं चलती है। तो इधर तो बंगाल की खाड़ी साइड भी चल रहा है, ये एरिया इधर है। अरब सागर किधर है, इसके अलग डायरेक्शन में अरब सागर है, तो उधर भी मानसून की हवाएं चलती है, जिसके कारण पश्चिम और दक्षिण भागों में वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा पूर्वी भाग में होती है, और उसके बाद पूर्वी भाग में किस कारण होती है, बंगाल की खाड़ी की हवा, मानसूनी हवा। और अरब सागर की मानसूनी हवा से कहाँ बारिश होती है, पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग में, ठीक है। तराई भागों में भी इन हवाओं के कारण वर्षा होती है। तो तराई भाग कहाँ थे, सबसे ऊपर में थे। उत्तराखंड के जस्ट नीचे वाला जो रीजन था वो उत्तर प्रदेश का, वो तराई भाग है। वहाँ भी इन हवाओं के कारण वर्षा होती है। ये वाला भाग, इसको तराई भाग बोलते हैं, ठीक है। उत्तर के भाबर तराई क्षेत्र में तथा मैदानी भाग में साधारण वर्षा होती है। दक्षिण के पठारी भाग में वर्षा कम होती है। जो नीचे वाला एरिया है, ये पठारी भाग था ना, इधर के एरिया में क्या वर्षा कम होती है। जुलाई अगस्त में खूब वर्षा तथा सितंबर एवं अक्टूबर में कम वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा बारिश कब होती है, जुलाई अगस्त, सावन के मौसम में। जैसे बोलते हैं ना, सितंबर और अक्टूबर में कम वर्षा होती है। और वार्षिक वर्षा का मानचित्र देखिए, ये मानचित्र अब देखो, सबसे ज़्यादा वर्षा कैसे, साधारण वर्षा, ये जो येलो वाले से दिखाया गया है मतलब नॉर्मल बारिश हो रही है। जो ऐसे दिखाई जा रही है, कम बारिश हो रही क्षेत्र है, ठीक है। अब वर्षा की अधिकता से कभी कभी प्रदेश बाढ़ की चपेट में आ जाता है। पिछले साल ही बाढ़ आया था ना,
बाढ़ आ जाती है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो वैसे रिवर्स हैं वो उस सब में वो उफान आ जाता है और वो सब बाढ़ बना देती है। उस समय जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कभी कभी वर्षा कम होती है और सूखा भी पड़ जाता है। जब वर्षा कम होती है तो सूखा पड़ जाता है, जब वर्षा ज़्यादा होती है तो बारिश भी हो जाती है। बरसात के मौसम में हरियाली एवं घनघोर घटाएं मन को आनंदित करती है। बारिश का मौसम सबको अच्छा लगता है ना? जब हरियाली, हर जगह पत्तियाँ एकदम क्लीन दिखेंगी, सब लोग घने बादल सुंदर लगता है मन को एकदम। जो बारिश का पानी जब पहली बार पड़ता है मिट्टी के अंदर तो वो भी कितनी अच्छी खुशबू आती है। इसी समय किसान अपनी खरीफ की फसल बुआई करते हैं। खरीफ की फसल की बुआई कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। वर्षा से किसानों को सुविधा हो जाती है, फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। ये तो नेचुरल तरीके से इरिगेशन हो जाती है, सिंचाई हो जाती है। जैसे कि भगवान ही इन लोग का खेत को सींच देते, अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, तो अच्छी खासी पैदावार बढ़ जाती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई हेतु तो पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, वहाँ की कृषि वर्षा पर ही आधारित है। पहले भी लोग कृषि किसके ऊपर निर्भर रहते थे? कृषि से वर्षा के ऊपर ही, कृषि के लिए, ठीक है। वर्षा से वनस्पतियों तथा प्राणियों को गर्मी से राहत मिलती है। जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सबको सूदिंग इफेक्ट कौन देता है? ये ही बारिश ही देता है। ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी फीलिंग देता है, ठीक है। नदियों व तालाब में वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है। यहाँ देखो, रिवर में और तालाब में वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा के, जो पूरे वर्ष पानी की कमी को पूरा करता है। बारिश के मौसम को अगर रेन वाटर को बहुत जगह पे तो हार्वेस्टिंग भी की जाती है, खेती की जाती है। प्रदेश की जलवायु के अध्ययन में हमें पता चला कि प्रकृति ने इस प्रदेश को सुहावना मौसम प्रदान किया, मतलब हर तरह के मौसम। इन सब का प्रभाव यहाँ के जनजीवन तथा पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। हमारा उत्तर प्रदेश इसीलिए सबसे अच्छा प्रदेश है क्योंकि यहाँ हर तरह के मौसम का हम लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कल किया जाएगा, आज इसे एक बार दोबारा रीड कर लेना है, ठीक है।